नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 20 अगस्त है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम विधायक मंत्रिमंडल के लोग प्रदेश की जन आकांक्षाओं की राजधानी गैरसैंण पहुंच चुके हैं। वहाँ मानसून सत्र विधानसभा का 21 तारीख से शुरू होगा। इससे पहले 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने 18 अगस्त को बड़े जोर शोर से एक ऐलान किया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षति आरक्षण की जो स्वीकृति जो उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में पारित किया है, उसको राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री इस प्रकार से इस मांग को बता रहे थे कि मानो बहुत बड़ी उपलब्धि कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने जो राज्य गठन का ऐतिहासिक आंदोलन किया, जो राव मुलायम सहित तमाम जन विरोधी शासकों के दमन सहे, वो किसी आरक्षण के लिए किए या पेंशन के लिए किए, आंदोलनकारियों ने अपने मान सम्मान के लिए किए। मुख्यमंत्री भूल गए उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने अपना सर्वस्व बलिदान देकर जीवन दांव लगा के जिस उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया था, वो केवल एक किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, किसी को विधायक बनाने के लिए ही नहीं, किसी को नौकरशाह बनाने के लिए नहीं, किसी को पेंशन या सम्मान दिलाने के लिए नहीं, अब तो उत्तराखंड की जनता को उनके हक हकों का, उनकी जन आकांक्षाओं का, उनकी संस्कृति का, उनकी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो राज्य बनाया था, के लिए राज्य बनाया था। मुख्यमंत्री भूल गए चंद दिन पहले अभी बांग्लादेश में जो सत्ता पलट हुआ, वो वहाँ के बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी के लोगों और उनके परिजनों को 30% आरक्षण के विवाद से ही हुआ। भले ही सरकार ने उसे हटा दिया था, परंतु न्यायालय के किंतु परंतु और षड्यंत्रों से बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ, लोग कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो दूसरों की गलती को दूर से देखकर उसने अपने कदमों को सही दिशा में ले चलता है। मुख्यमंत्री बड़े दावा कर रहे हैं, 1 मिनट का उन्होंने वीडियो भी चलाया, उनके ट्विटर हैंडल पर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो सदा उनकी सरकारें उत्तराखंड राज्य गठन के लिए जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने ऐतिहासिक संघर्ष किया, उसमें उनके सम्मान की रक्षा के लिए, उन्हें हक हकूकों के लिए क्या सदा ख्याल रखती है उत्तराखंड सरकार। और इसलिए ये आरक्षण की जो नौकरियों में आरक्षण था, जिसे विधानसभा में पारित किया गया था 7 फरवरी 2024 को, अब राज्यपाल ने उनसे कई बार इसको मुख्यमंत्री भुना रहे हैं कि देखो हमने आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए इतने उनके हक को, कौन ऐसे आंदोलनकारी है जो केवल ये मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का एक सम्मान था, हमारे कई साथी का बलिदान हुआ,
लोगों ने अपना जीवन इसलिए नहीं खोया कि इस प्रकार की झुंझुने को, आरक्षण के झुंझुने के, पेंशन के झुंझुने को, यह सम्मान के लिए नहीं, उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं जिसको राव मुलायम ने मुजफ्फरनगर कांड के चौराहे में रोंदने की कोशिश की, जिस आत्मसम्मान को राजनीतिक दलों ने अपने निज स्वार्थ के लिए लखनऊ में रोंदने की कोशिश की, उसी से नौकरशाह और नेताओं, उससे उबरने के लिए उत्तराखंड की जनता ने एक सुशासन के लिए, उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए, जो हमारे पुरखों ने शताब्दियों पहले अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में विपरीत परिस्थितियों को सहन कर हुई अपने आत्मसम्मान को बचाने के, उस आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था। और वो आत्मसम्मान क्या था, वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए एक पूरा रोड मैप बनाया था। उसके लिए कहा था कि राजधानी गैरसैंण में बने ताकि लखनऊ मानसिकता के सुविधा भोगी नौकरशाह और नेता लखनऊ की तर्ज पे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को मैनेजमेंट पोस्टिंग का न समझे, वहां दोहरा वो न करके लूट खसोट के लिए केवल वहां पे न रहे, वहां के विकास के नाम पे योजनाओं का लूट, वहां जमीन पे काम हो, सीमांत क्षेत्र मजबूत हो, बसावत हो, हिमालय बसाओ, देश बचाओ के नारे से ऋषि वल्लभ सुंदरयाल से लेकर इंद्रमणि बडोनी से लेकर तमाम हमारे महाविभूतियों ने, स्वर्गीय चंद्र सिंह गढ़वाली ने, पेशावर कांड के आजादी के महानायक ने जो स्वप्न देखा था और राजधानी गैरसैंण का था, जहां पर विधानसभा सत्र करने के लिए हमारे वर्तमान तथा कथित जनप्रतिनिधि विधायक जिनको ठंड लगती है, जो वह राजधानी गैरसैंण सबसे बेहतर रमणीक करोड़ों रुपये के लागत का रमणीक विधानसभा भवन बना है एकमात्र, वहां सारे सत्र हो सके, बजट सत्र, मानसून सत्र से लेकर ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन सारे सत्र हो चुके हैं, पर नैतिक इच्छा नहीं है कि वहां पे घोषणा कर सके कि ये राजधानी है उत्तराखंड की जन आकांक्षा, जिसे रमाशंकर कौशिक समिति ने घोषित किया था। परंतु जिन्होंने कहा था मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, उन्होंने उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को गैरसैंण राजधानी न बनाकर उन यहाँ के उत्तराखंड के तमाम मुख्यमंत्री इस चीज के गुनाहगार हैं, जिन्होंने घोषणा नहीं की। और उससे बड़ा गुनाहगार वो मुख्यमंत्री रहा जिसने ग्रीष्मकालीन की घोषणा की। अंग्रेज तो चले गए, पर इस प्रकार के विकट मानसिकता के, जो अपने दिल्ली के आकाओं की, जिनकी मानसिकता उत्तराखंडियों को देखकर जो क्षेत्रवाद की बू आती है, जो राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक उत्तराखंडियों को क्षेत्रवाद का प्रतीक बताते हैं, जो घृणा करते हैं उत्तराखंड से। अगर घृणा नहीं करते हैं तो मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्त को, मुख्य अभियुक्त को सम्मानित करने का काम नहीं किया जाता, जो खलनायक रहा। और उत्तराखंड के शासकों को, वर्तमान शासकों को जरा भी लेश मात्र भी होता तो वो कहते कि ये गलत कर रहे हो आप, विरोध करते, दलगत राजनीति छोड़कर उत्तराखंड के स्वाभिमान और शहीदों के सम्मान, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए आरक्षण का झुंझुना। और मुजफ्फरनगर कांड के मुख्य जो ध्वजवाहक रहा, गुनाहगार रहा, जिसके इशारे पे ये हुआ, जो उत्तराखंडियों को सबक सिखाने का धमकी दे रहा था, उसको भारत का बड़ा पद्म पुरस्कार दिया गया, उप तक नहीं की। उत्तराखंड के तथाकथित मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और इतने विधायक बचे। मुजफ्फरनगर कांड के जो मुख्य सीबीआई द्वारा चिन्हित
जो अभियुक्त थे उनको सजा दिलाने तो बहुत दूर की बात है, मांग तक नहीं कर पाए केंद्र सरकार से। 84 के दंगे और गुजरात दंगों पर कई बार आयोग बने, पर क्या मजाल है कि सीबीआई ने जिस कांड के लिए जो लोग गुनाहगार ठहराए, जो उत्तराखंड मानवाधिकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिनको नाजी अत्याचारों के समकक्ष रखते हुए तत्कालीन उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार और केंद्र की नरसिंह राव की सरकार को गुनाहगार सजा घोषित किया था, उन पर उस कांड पे मौन रहे केंद्र सरकार उनके, तो ये आंदोलनकारियों का सम्मान है। जो लोग आंदोलनकारियों को एक पहचान पत्र तक नहीं दे पाए, चिन्हित आंदोलनकारियों को, उनके अधिकारियों द्वारा दिल्ली के आंदोलनकारी जिन्होंने 6 साल तक संसद की चौखट पे, जिन्होंने पुलिस प्रशासन राव मुलायम के गुंडों से उत्तराखंड का आवाज को, ज्योति को जलाए रखा, उनको चिन्हितकरण तक नहीं कर पाई जो सरकार है। वो आंदोलनकारियों के सम्मान की बात कर रहे हैं। जो राजधानी गैरसैंण बनाए बाबा मोहन उत्तराखंडी के बलिदान और देव सिंह नेगी के बलिदान के बावजूद सैकड़ों बार धरना प्रदर्शन हुए, न प्रधानमंत्री की कान में की आत्मा जागी, न उत्तराखंड के अब तक के 24 साल के मुख्यमंत्रियों का। ये षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जा रहे और कह रहे हैं उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को सम्मान। हमने तो कहा था विजय बहुगुणा जी को जब मुख्यमंत्री थे, हमने कहा हमें आंदोलनकारियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिए, पर आप उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करिए। आप राजधानी गैरसैंण बना दीजिए, आप भू कानून और मूल निवास को लागू करिए। यहाँ पे जो घुसपैठ बस चुका है, यहाँ पे जो अपराधीकरण हो चुका है, उस पर अंकुश रखने के लिए काम करिए। यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। यहाँ के अपने प्यादों को, नेता और नौकरशाहों के प्यादों से पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न, ठेकेदारी व्यवस्था, कहाँ के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। यहाँ उत्तराखंड में के लोगों को बेरोजगार बना के, एम्स प्रकरण में किस प्रकार का प्रकरण हुआ, विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर किस प्रकार से हुआ, बेरोजगार तरस से। आप कह रहे हैं 10% आरक्षण, आप सरकारी नौकरियां तो निकालेंगे नहीं, ठेकेदारी में करेंगे। उम्र बीत गई लोगों की, हम जैसे नौजवान थे जिस समय कुछ करने का जज्बा था, अब वो नौकरी का क्या कर। हमें सब कुछ मिल भी जाए, ताज और तख्त, हमें उत्तराखंड का वो जन आकांक्षाएं जिसके लिए हमने अपने जीवन को बलिदान किया था, आज तक भी वो जल रहे हैं, धधक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सारे मुख्यमंत्रियों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आंदोलनकारी वही हो सकता है जो अपने सम्मान के से अधिक प्रदेश के हक हकूकों के लिए बात करे। जो मुख्यमंत्रियों में गैरसैंण राजधानी के लिए एक शब्द बोलने का साहस न हो, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा दिलाने की बात कहने की आवाज़ न हो, जिनमें भू कानून और मूल निवास से लेकर अंकिता भंडारी को कुछ बोलने का हिम्मत न जचे, जो लोग अपराधियों को संरक्षण देने का, अपराधियों को दंडित करने के बजाय संरक्षण देने का काम न करें, जो प्रदेश के नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए तैयार न हो, जो प्रदेश में इस प्रकार की सारी नौकरशाही के हवाले करके भ्रष्टाचार को पर इस प्रकार से तबादला नीति से प्रदेश के स्कूलों से लेकर वहाँ के चिकित्सालयों से लेकर सबको वीरान करने में लगे हुए। प्रदेश इसी कारण प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में पलायन की बाढ़ आ रखी है। गांव के गांव उजड़ गए, रोजगार नहीं मिला। हमारा मिलना है, सुशासन से ही उत्तराखंड आबाद होता। सुशासन कब आता है? जब नैतिकता रहती हुक्मरान जो एक शब्द तक नहीं बोल पाते, तो कैसे उत्तराखंड का? तो हमारा ये मानना है कि आप ये आंदोलनकारियों के नाम पर भावनात्मक दोहन करना बंद करें।
आंदोलनकारी की पहली एकमात्र मांग है कि उत्तराखंड की उन जन आकांक्षाओं को साकार करें जिसके लिए लोगों ने अपने बलिदान दिया, जीवन कुर्बान किया। ये बाकी तो आपका दायित्व है, आप अपमान करें या सम्मान करें वो अलग है, पर सम्मान के नाम पर आंदोलनकारियों को अपमान करना, ये उत्तराखंड के उन जांबाजों का जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, ये घोर अपमान है। इसलिए हमारी यही इच्छा है कि समाज में भी ये संदेश न जाए कि आंदोलनकारी केवल अपने आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, अपने सम्मान के लड़ रहे हैं, अपनी पेंशन के लड़ रहे हैं, अपनी सुविधाओं के लड़ रहे हैं। हम आज भी, कल भी उत्तराखंड के हितों के लिए लड़ रहे थे, आज भी उत्तराखंड के हितों के लड़ रहे हैं। और हमारा सारे प्रदेश के जितने भी नेता जनप्रतिनिधि हैं उनसे एकमात्र गुहार है, आंदोलनकारियों के नाम पर जनता में इस प्रकार का भ्रामक संदेश न दें, आंदोलनकारियों के जख्मों को कुरेदने का काम न करें, उत्तराखंड के जनहितों की रक्षा करें, जन आकांक्षाओं को साकार करें, तभी उत्तराखंड का भला होगा। जय हिंद, जय भारत।